जो खुशियाँ आई हैं ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा साथ है। शायद मैंने अपनी जिंदगी में इतने बदलाव देखे हैं कि अब जिंदगी बेयकीनी से लगने लगी। हमारी एनजीओ में बहुत सारी इस तरह की लड़कियां हैं जिन्हें हम साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं, वो उनकी थेरेपीज करती हैं और फिर वो नॉर्मल जिंदगी गुजारती है। छोटी छोटी सी बातों पे उसका इस तरह से रिएक्शन, इस तरह से खौफजदा होना, हमें इन सब चीजों से उसे बाहर निकालना होगा। मेरे ख्याल में उसे किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। हमारी एनजीओ में बहुत सारी इस तरह की लड़कियां हैं जिन्हें हम साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं, वो उनकी थेरेपीज करती है और फिर वो नॉर्मल जिंदगी गुजारती है। और फहद, मैंने उस घर से बड़ी मुश्किल से कदम निकाला है, और उस दिन साइम के चेहरे पर इतना सुकून देखकर मुझे इत्मीनान हो गया है कि उनकी जिंदगी मेरे बगैर बहुत अच्छी है। और देखो फहद, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। मेरे रूबरू मेरे चारों सू, तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी, मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें। समीर, आज ऑफिस मत जाओ ना, रेस्ट कर लो। देखो तुम्हारा जख्म भी अभी ताजा है, एक दो दिन आराम कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। दानिया, न जाने बचपन में कितनी बार मेरा सर फटा, और तुम तो जानती हो कि 2 बार मेरे पैर पे प्लास्टर भी हो चुका है। और अब इस मामूली सी चोट को बहाना बनाकर मैं आराम करूं, रेस्ट करूं, टाइम वेस्ट करूं? नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं, बाय। समीर, अम्मी आप तैयार हैं? हाँ बेटा, बस मैं तैयार हूँ। बस ये पेपर्स देख रही थी कि कोई मिसिंग ना हो जाए इसमें से। अम्मी, कल रात आपकी बात सुनकर मैं रामीन को लेकर बहुत फिक्रमंद हो गया हूं। मुझे नहीं लगता कि रामीन को किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तो फिर? अम्मी, रामीन के दिल का खौफ दूर किया जा सकता है। उसके दुख और परेशानियों को खुशी में बदला जा सकता है। वो कैसे? अम्मी, उस दिन आपने मुझसे बात की थी ना, मुझे लगता है कि वो बात करने का सही वक्त आ गया। मैं रामीन से शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या? सच? तो क्या मैं रामीन से बात कर लूं? जी अम्मी, आप आज ही रामीन से बात कर लें। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं आज ही रामीन से बात करूंगी, और मुझे उम्मीद है कि वो भी इस बात से बहुत खुश होगी। जीते रहो मेरे बेटे। खुशी दी तुम्हें मुझे आज। आजा बेटा आजा। वो समीर के ऑफिस चला गया? उसकी तबीयत तो ठीक थी ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? अब बैठो।
जी अम्मी, शुक्र है समीर की तबीयत ठीक है, उसे सिर्फ मामूली सी चोट आई है। लेकिन अम्मी मैं बहुत डर गई थी, पता नहीं क्यों मेरे दिल में रामीन का ख्याल आने लगा। रामीन का क्यों? मुझे लगा ये सब रामीन की बद्दुआ की वजह से हुआ है। आपको याद है जब फारिस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, मम्मी मैंने रामीन को उसकी किस्मत पे बहुत बातें सुनाई थी, उसका बहुत दिल दुखाया है अम्मी। जब समीर के एक्सीडेंट की खबर मिली, मेरा तो दिल ही डूबने लगा था। मुझे लगा कहीं समीर भी मुझे फारिस भाई की तरह छोड़ कर ना चला जाए। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो बेटा तुम? अल्लाह ना करे जो समीर को कुछ भी हो, अल्लाह ताला उसे लंबी जिंदगी दे और तुम हमेशा सदा सुहागन रहो। ऐसी फजूल बातों को दिलो दिमाग में जगह नहीं देते बेटा। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि समीर को बहुत मामूली सी चोट आई है, और फिर भी अगर तुम्हारा दिल घबरा रहा है ना, तो अल्लाह से माफी मांगो। देखना तुम्हारा दिल कितना पुरसुकून हो जाएगा। आज तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा ब्लश कर रहा है, इससे साफ जाहिर है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो। रामीन की मोहब्बत तुम्हारी आंखों से साफ छलक रही। अम्मी, रामीन एक बहुत अच्छी लड़की है, समझदार भी और खूबसूरत भी। मैं रामीन से मोहब्बत जरूर करता हूँ, लेकिन उसकी इज्जत और उसकी फीलिंग्स की परवाह मेरे लिए मेरी मोहब्बत से कहीं ज्यादा है। अम्मी, मुझे नहीं पता कि रामीन का इस प्रपोजल को सुनकर क्या रिएक्शन होगा, लेकिन उसका जो भी फैसला हो, मैं उस फैसले में उसके साथ हूं। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि रामीन हमारे इस फैसले से बहुत खुश होगी। जी अम्मी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब सारी बातें यही करोगे? चलो अंदर जल्दी से चाय पीते हैं चल के। उसके दुख और परेशानियों को खुशी में बदला जा सकता है। अम्मी, उस दिन आपने मुझसे बात की थी ना, मुझे लगता है कि वो बात करने का सही वक्त आ गया। मैं रामीन से शादी करने के लिए तैयार हूं। रामीन के जाने से कितना सन्नाटा सा हो गया ना। उसके होने से कितनी रौनक थी, उसका हंसना, उसका बोलना, और अब देखो फिर से घर में पूरी वीरानगी हो गई है। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम 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 दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम। साइम, तुम्हारी मंगनी को बहुत वक्त हो गया है। मैं सोच रही थी कि अलीसे के घर जाके ना तुम्हारी शादी की तारीख ले लूं। अम्मी, आप भी ना और बातें करते करते कहीं ना कहीं ये बात ले ही आती है। अभी आप वेट कर लें थोड़ा सा, मुझे नहीं करनी शादी। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? 3 महीने हो गए तुम्हारी मंगनी को, वो भी कौन सी कल की तारीख दे देंगी। उन्हें भी तो तैयारी के लिए 1-2 महीने चाहिए होंगे। शादी होते होते 6 महीने तो गुजर ही जाएंगे।
और वैसे भी बेटा, मैं इतनी लंबी मंगनी रखने के हक में ही नहीं हूं। 100 हासिद लोग होते, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग जाए और तुम दोनों में झगड़ा हो जाए। अम्मी क्या हो गया आपको? आप क्यों टिपिकल औरतों की तरह ये बातें कर रही हैं? झगड़ा क्यों होगा हमारा? अलीज़े अपनी जॉब में बिजी है, उसके जाने के बाद मुझ पे जॉब का इतना ज्यादा प्रेशर आ गया। हम दोनों अपने काम में बिजी हैं, झगड़ा करने का मौका कहां मिलेगा? बस आप थोड़ा टाइम रुक जाए। शादी तो अब करनी ही है ना, जब करनी होगी मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैं तुम्हें 2 महीने दे देती हूँ। तब तक तुम दोनों अपनी अपनी जॉब पे सेट भी हो जाओगे। इसके बाद मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी और खुद ही तारीख पक्की कराऊंगी। 1 मिनट, मैं कॉल रिसीव करती हूँ। हेलो, मैंने तुमसे कहा ना कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तुम खुश हो जाओ। मैं भी जा रही हूँ ना, जाके रामीन से बात करती हूँ। अरे रामीन, आओ रामीन। आंटी, मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ। हाँ बोलो रामीन बेटा, क्या बात है? आंटी, मैं सोच रही थी कि मैं आखिर कब तक यहाँ रहूंगी। मैं आप लोगों पर और बोझ नहीं बनना चाहती। आप प्लीज फहद से कहकर मेरे लिए एक अपार्टमेंट का इंतजाम करवा दें, मैं वहीं रहूंगी। ये लो बेटा। रामीन के जाने से कितना सन्नाटा सा हो गया ना। उसके होने से कितनी रौनक थी, उसका हंसना, उसका बोलना, और अब देखो फिर से घर में पूरी वीरानगी हो गई है। अम्मी, अब हम किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। और फिर हमारा उससे रिश्ता ही क्या था जो हम उसे रुकने पर मजबूर करते। और फिर ये भी इतनी बड़ी बात है कि वो यहाँ पर आई, हम पर भरोसा किया और इतने माह हमारे पास रही। और अभी भी वो हमसे दूर नहीं है। आप जब कहेंगी मैं आपको खुद उससे मिलवाने ले जाऊंगा। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने पता नहीं क्या सोचा था और क्या हो गया, लेकिन समझ में नहीं आया कि वो अचानक इस तरह से घर छोड़कर क्यों चली गई। ऐसी क्या बात हो गई जो उसको अचानक हमें इस तरह से छोड़ के जाना पड़ गया। यकीन मानो, मैंने उसको हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा। मैंने तो कभी ऊंची आवाज में उससे बात तक नहीं की। मगर न जाने ऐसा क्या हो गया कि वो नाराज होकर हमसे यूं घर छोड़कर चली गई। देखिए अम्मी, जरूरी तो नहीं कि वो हमसे नाराज होकर ही गई हो।
हो सकता है वो अपने माजी को भुलाकर एक नए सिरे से जिंदगी का आगाज करना चाहती हो, और शायद उसको एहसास हो रहा हो कि कहीं वो हम पर बोझ तो नहीं बन गई। शायद इसलिए उसने ये फैसला किया हो। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपका जब जी चाहे आप मुझे बताइएगा, मैं खुद आपको रामीन से मिलने ले जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। लेकिन अम्मी तो चाहती हैं बस 1-2 महीने में शादी हो जाए। बहरहाल मैंने उनसे थोड़ा वक्त ले लिया है। अभी तुम्हारी नई जॉब स्टार्ट हुई है, मुझ पे भी जॉब का बर्डन आ गया तुम्हारे जाने के बाद। मैंने उनसे यही कहा है कि अभी हमें सेट होने दें, उसके बाद कुछ प्लान कर लेंगे, और तुम्हें भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा नए ऑफिस में सेट होने के लिए। ये तुमने बहुत अच्छा किया सैम। मेरा नया बॉस वैसे भी बहुत खड़ूस है और बहुत प्रोफेशनलिस्ट भी। मैं तो खुद को बहुत परफेक्ट समझती थी, काम में किसी तरह की गफलत मुझे पसंद नहीं थी। लेकिन कोई मुझसे भी ज्यादा परफेक्ट हो सकता है, ये मुझे यहाँ आके मालूम हुआ। और सबसे ज्यादा मुश्किल काम ये है कि वहां पे खुद को बोलने से रोकना। एक लफ्ज भी ज्यादा बोल दो ना तो ऐसे घूरते हैं जैसे कच्चा चबा जाएंगे। अच्छा, वाकई? चलो अच्छा है, इस बहाने तुम्हें कम बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। शादी से पहले मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, मेरे बोलने से तुम्हारी जिंदगी का सुकून खत्म हो जाता है? अरे नहीं बाबा, मजाक कर रहा था। हेलो, 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 मेरे रूबरू मेरे चार सू तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें। तेरी याद है अभी मेहरबान मेरे दिल नशी मेरे राज़दां, मेरा इश्क रहने दे राज में, ना बता पिया तू हकीकतें। तुम अपना ना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, और वहां जाते ही मुझे फोन भी कर देना। खाने पीने का और समीर का भी रखना ध्यान। मेरी फिक्र मत करना, मैं यहाँ ठीक रहूंगी बस। फरीदा, तुम तो इतना उदास हो रही हो जैसे तुम्हारी बेटी किसी दूसरे मुल्क में रहने के लिए जा रही है। अरे चंद दिन की बात है,
इतना परेशान हो कि तुम दानिया को भी परेशान कर दोगी। खुशी खुशी जाने तो उसे। अम्मी आप परेशान ना हो, मेरा वैसे भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने मामी को कहा था मैंने नहीं जाना, इसीलिए उन्होंने आपको यहाँ बुला लिया। आप यहाँ सुकून से रहना और मेरी टेंशन मत लेना। मैं तो वैसे ही चंद दिनों के लिए जा रही हूँ और समीर भी तो है मेरे साथ। पापा वैसे आपको इसकी नहीं मेरी फिक्र होनी चाहिए। वहां जाके इनको शॉपिंग से फुर्सत होगी नहीं। पता नहीं मैडम मेरा ख्याल रखती हैं या नहीं, मुझे टाइम देंगी या नहीं। पापा वैसे मजाक कर रहा हूँ, आप इत्मीनान रखिए, मैं इसका खूब ख्याल रखूंगा। आप यहाँ अम्मी के साथ रह के खूब ढेर सारी बातें कीजिएगा। इनफैक्ट जो आस पड़ोस की खवातीन हैं, आप उनके सारे गुनाह धो डालिएगा। क्यों भाई, हम क्यों किसी की गिबत करेंगे? हमारे पास अपनी करने की बहुत सारी बातें होंगी। हम लोग खूब ऐश करेंगे, घूमे फिरेंगे। क्यों फरीदा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप। वैसे क्या कहा है किसी शायर ने, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। इतने छोटे छोटे काम तुम लोग खुद नहीं कर सकते? अगर मैं कल ऑफिस नहीं आया था, घर पे आके साइन करवा देते। स्टूपिड, जाओ यहां से। मिस्टर लीजिए, कांग्रेचुलेशन, हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। मुझे खुशी है जिस तरह आपने काम किया, वो हमारे क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए काफी था। आई लाइक योर वर्क। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस टू। वैसे एक बात जरूर है, आपने जो कहा वो कर दिखा। मुझे अपनी सोच को थोड़ा बदलना ही पड़ा। लड़कियां इतनी स्मार्ट हो सकती हैं, अब अंदाजा हुआ मुझे। लड़कियां हमेशा स्मार्ट होती हैं सर, बस कुछ लोग हैं जो लड़कियों के वजूद को ही बर्दाश्त नहीं करते, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। और हमारे माशरे में तो अभी भी इस तरह के लोग जिंदा हैं जो लड़कियों के वजूद को बर्दाश्त ही नहीं करते, उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते। बस नफरत है मुझे उन लोगों से जो हमारी राह में रुकावट बनते हैं। और खुशी इस बात की कि आपको अंदाजा हो ही गया। गुड। अच्छा, एक काम करो, इसी खुशी में अपने हाथों से मुझे एक अच्छी सी कॉफी बना के पिलाओ। जरूर सर, मैं भी लाती हूँ। मगर वो हमसे मिल तो सकते थे ना। उन्होंने तो हमें तन्हा ही छोड़ दिया। मैंने मना कर दिया था, मैं अपनी मोहब्बत की तकसीम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम 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 दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम। भाभी, अब तो दानिया चली गई है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपने घर चली जाऊँ। फरीदा, क्यों खैरों वाली बातें कर रही हो? दानिया चली गई है तो तुम यहाँ नहीं रुक सकती? ऐसी कोई बात नहीं भाभी, और ना ही ये कोई गैरों वाली बात है। और हमारा रिश्ता कोई दानिया की वजह से तो नहीं है ना। तो फिर जाने की बात क्यों कर रही हो? अरे नहीं भाभी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो। आप तो जानते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी हो। बस इसी वजह से घर जाना चाहती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो अकेले घर में रह के क्या करोगी? दानिया के सामने शर्मिंदा करना चाहती हो हमें? तुम कहीं नहीं जा रही, यहाँ रहो, आराम करो, देखना तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक हो जाती है।
अब यहाँ बैठो और मेरे कपड़ों को तय लगाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, तैयार हो रहा है। अच्छा। शुक्र आज मिस्टर खान को मेरा काम पसंद आया। पहली बार उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी आज मैंने। That's good. Finally. चलो अच्छा है, तुम थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगे, वरना ऐसे माहौल में काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। क्या सारे ही मर्द ऐसे होते हैं साहब? जितनी भी कुर्बानियां दे दो, जितनी भी मोहब्बत कर लो, वो औरत पर यकीन ही नहीं करते। दुनिया में इतनी नफरत क्यों है साहब? नहीं अलीज़ा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। शायद कुछ लोग अपनी जिंदगी में तल्ख वाकयात होने की वजह से इस तरह से करते हैं। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपनी अम्मी के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही हो। साहब मुझे सिर्फ अम्मी की फिक्र होती है। मैं क्यों उस शख्स की फिक्र करूं जिसने हमारे साथ इतना बुरा किया? मैं तो बस अम्मी के अकेलेपन के बारे में सोच सोच के परेशान हूँ। तुम बेफिक्र हो, तुम्हारी अम्मी को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। Don't worry। दिल नादा बता देना, करे कैसे दवाए इश्क, उन्हें इल्जाम दो जाना, करे अखियां खताए इश्क। क्या हुआ? रामीन के बारे में सोच रहे हो? आप? और ये भी तो हो सकता है कि रामीन अपना फैसला बदल दे। तुम प्लीज उदास मत हो। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, और ना ही मैं रामीन को अपना फैसला बदलने पर प्रेशराइज करना चाहता हूँ। मैं उसके हर फैसले से खुश हूँ। अम्मी, रामीन मेरी एक अच्छी दोस्त है और मैं नहीं चाहता कि हमारी किसी भी बात की वजह से इस पाकीज़ा रिश्ते को ठेस पहुंचे। इसलिए प्लीज आप भी इस बात को अपने जहन से निकाल दो। अम्मी, एक बात पूछूं? तुमने इजाजत लेके सवाल कब से शुरू कर दिए? दिन में 10 सवाल करती हो बिना इजाजत के। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? सारी जिंदगी ऐसे शख्स के पीछे क्यों गुजार दी जिसने हमें पलट कर पूछा तक नहीं? ये सवाल तो तुम्हें बहुत पहले पूछना चाहिए था। आप पूछ लिया तो बताती। मेरी और तुम्हारे बाबा की लव मैरिज हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन तुम्हारी दादी हमारी शादी के लिए राजी ना थी। तुम्हारे बाबा ने जबरदस्ती तुम्हारी दादी को राजी किया था। हमारी शादी हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे। तुम्हारी दादी ने शादी के दूसरे दिन ही एक शर्त रख ली थी, अगर हमारे यहाँ बेटा पैदा होगा तो वो मुझे अपनी बहू मान लेगी। लेकिन अगर बेटी पैदा हुई, ना तुम्हारे बाबा बेटी का मुंह देखेंगे, बल्कि उसी दिन मुझे भी छोड़ देंगे। और फिर उन्हें तुम्हारी दादी की पसंद से शादी भी करनी होगी। ये कैसी शर्त है?
वो भी शादी के दूसरे दिन? बस उन्होंने मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको ऐसा लगता था मैं तंग आकर चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे बाबा से बहुत प्यार करती थी। हर जुल्म खामोशी से सहती रही। फिर जब तुम्हारे आने की खबर मिली तो मुझे बहुत डर लगता था। वो हर रोज तुम्हारे बाबा को एक नया सबक पढ़ाती और उसके साथ ही मेरा डर बढ़ जाता। फिर एक दिन तो जहर की बोतल ले आई और साथ ही अपनी भांजी की तस्वीर, और कहने लगी अगर बेटी पैदा होगी ना वो बेटी का मुंह देखेंगे और ना ही मुझे रखें, और उनकी भांजी से शादी कर लेंगे। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जहर पी लेंगी। बस तुम्हारे बाबा ने फिर दूसरी शादी कर ली। मगर वो हमसे मिल तो सकते थे ना। उन्होंने तो हमें तन्हा ही छोड़ दिया। मैंने मना कर दिया था। मैं अपनी मोहब्बत की तकसीम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बस जब मैंने बेटी की इत्तला दी तो तभी कह दिया था कभी लौट कर हमारी तरफ मत आए। क्या आप अब भी उन्हें चाहती हैं? मोहब्बत बेलौस होती है, बेगर्ज होती है। मैं ऐसी ही मोहब्बत करती हूँ तुम्हारे बाप से, कभी ना खत्म होने वाले। इसका मतलब तो ये है कि मोहब्बत सिर्फ आपने की थी और उन्होंने क्या किया? सिर्फ नफरत। आप फिक्र नहीं करें अम्मी, उनकी दी हुई एक एक तकलीफ का खमियाजा उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। बस अम्मी, फूफो आपकी तबीयत कैसी है? अब सैम कह रहा था आपको बहुत तेज बुखार था। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है अब तो तबीयत ठीक है, बुखार भी नहीं है अब तो मुझे। भाई हमारी फरीदा को तो दानिया की टेंशन लगी रहती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए। दानिया तो यहाँ पे बहुत खुश है। फरीदा बहन, ज़ैनब बिल्कुल ठीक कह रही है, आप टेंशन ना लिया करे दानिया। एक तो इतना प्यार करने वाला समीर जैसा शौहर
और इतनी मोहब्बत करने वाली सास नसीब वाली लड़कियों को मिलती है। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला ने मेरी बेटी का नसीब इतना अच्छा रखा और इतना अच्छा ससुराल मिला। ये तो है। और माशाल्लाह से अलीजे भी बहुत अच्छी बच्ची है। आप देखिएगा ये हमेशा खुश रहेगी। और वैसे हमारा बच्चा भी तो हीरा है, हीरा। इसको कोई तकलीफ नहीं होने देगा, हमेशा खुश ही रखेगा। बेटा चाय लो। यकीनन आपके वालिद बहुत ज़हीन इंसान हो जिन्होंने आपकी इतनी अच्छी तरबियत की है, तभी तो आप इतनी ज़हीन हैं। आई एम सॉरी सर, मेरी तरबियत पे मेरे वालिद का कोई किरदार नहीं। मुझे लगता है कि रामीन मुझे पुकार रही है, आवाजें दे रही है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पा रहे। ऐसा लगता है वो हमारे बहुत पास है, बहुत करीब है। कल रात भी साइम साइम आवाजें आ रही थी मुझे, मेरे कान गूंज रहे थे। अम्मी ना चाहते हुए भी मेरे बाप का जिक्र कहीं ना कहीं से मेरे सामने आ जाता है। काश कुछ ऐसा हो सकता जिससे मैं अपने बाप का नाम अपने नाम से हमेशा के लिए अलग कर देती। ये तो बहुत आसान है, इसमें कौन सी मुश्किल है? शादी कर लो।